जो लोग भी मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए हमने एक और कोशिश की है। जितनी भी हमारी ये जूम मीटिंग होती है, ये जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पे डाल दी है। तो किसी को भी अगर देखनी है, बाई चांस कोई मीटिंग मिस हो जाती है, तो उस टॉपिक को आप देख के एक बार देख सकते हैं। आधे एक घंटे का जो भी हमारा सेशन चलता है, इसमें जितनी भी डिस्कशन होगी मीटिंग से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी। और कोशिश करिए वॉइस क्लियरिटी उसमें और अच्छे से हो, और जो पीपीटीज वगैरह चलती है जैसे हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं वैसे ही उसमें आपका नया रहेगा। बस यहाँ पे एक एडवांटेज होती है कि हम 1 to 1 पूछ लेते हैं, वहाँ पे आप पूछ नहीं पाएंगे, बस वहाँ देख पाएंगे, पूरी पीपीटी और ट्रेनिंग की नॉलेज ले पाएंगे। ये एडवांटेज रहेगी। फेसबुक पे किस नाम से? यूट्यूब पे है सर, आपका पॉलिसी भंडार 1 के नाम से। वो तो बताया था जी, इसी नाम से है। और कुछ लोग हैं हमारे साथ जिन्होंने परसों मीटिंग ज्वाइन करी थी ना, उसमें से 10-12 लोगों ने कुछ अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है, जिस पे हमने बात करी उस लिस्ट में से काम आना शुरू हो गया है सर। तो सुशील जी कोशिश कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे भी, जो भी सर। फोन बुक में नंबर है। मैं लिस्ट नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने उसमें से अपने कॉन्टैक्ट उठा के मैंने उनको मैसेज भेजे, जो आपने वीडियो भेजी थी ओके और कॉल भेजी। उनमें से इंक्वायरी तो आई 2-3 की, उन्होंने प्लान जरूर पूछा, लेकिन अभी तक हाँ नहीं की है। हो जाएगी आगे। ओके सर, वो एक नया पैटर्न है, उस पे काम करने से शायद कुछ काम और बढ़ सकता है। अभी हम आउटसोर्स यस सर। मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो जो हमारे फोन में नंबर है उनसे ही कनेक्ट होने के लिए बात कर रहे हैं। तो कई बार हम पूरे हाँ जी फोन पे जितने नंबर है उन लोगों से भी बात नहीं कर पाते हैं। तो एक अच्छा बिल्कुल जी। जरिया है, इस बहाने बात हो जाएगी तो कुछ अच्छा हो जाएगा। ये प्लान यूनिक है, अभी तक इसका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, और ऐसे लोग मार्केट में आप लोगों को मिलेंगे जिनको ऑलरेडी कैंसर है। ये कैंसर वाले लोगों के लिए प्लान है, जिनको कोई कंपनी प्लान नहीं देती, हम लोग प्लान दे सकते हैं। ये इस प्लान की बहुत बड़ी यूएसपी है और यूनिक चीजें हैं। प्रीमियम थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन जहाँ जब किसी को मिलता ही नहीं है तो फिर महंगा और सस्ता मैटर ही नहीं करता। हम लोग सिंगल प्लेयर हैं पूरी मार्केट में इस पर्टिकुलर प्लान के लिए। ओके, साथ साथ हो गए सर, शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ लोग आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग समझना शुरू कर लेते हैं। मैं एक बार एक पीपीटी शेयर कर लेते हैं साथ में। पीपीटी तो हो रही है, इसका ब्रोशर है, उसको एक बार शेयर कर लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये पहला ऐसा प्लान है मार्केट में, जिनको ऑलरेडी कैंसर है उनको हम लोग ये प्लान दे सकते हैं। लेकिन कैंसर की स्टेजेस होती हैं, इस चीज को आपने समझना पड़ेगा। कैंसर फर्स्ट स्टेज में है या सेकंड स्टेज में, मैं आपको साथ साथ दिखाता भी चलता हूँ, जो इसके ब्रोशर में राइटिंग में लिखा हुआ है। किन लोगों को हम लोग प्लान दे सकते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, हु कैन अवेल दिस इंश्योरेंस। जो 5 महीने से लेके 65 साल के बीच के लोग हों, और जिनको ऑलरेडी डायग्नोस हो चुका हो कैंसर स्टेज 1 और स्टेज 2। इसके अलावा अगर कोई इससे हायर कैटेगरी में है, स्टेज 3 में है, स्टेज 4 में है, तो उनको हम लोग ये प्लान नहीं दे सकते हैं। ये पहली बात समझ में आ गई आप लोगों को, इसमें कोई इफ एंड बट तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। ये बहुत बेसिक चीज है, और ये आपको इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि कैंसर की स्टेजेस आपको पूछनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 65 साल तक के लोग कैंसर की स्टेज 1 या स्टेज 2 में है, तो उनको हम लोग पॉलिसी दे सकते हैं। ये बेसिक कंसर्न है, इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। अब ये पॉलिसी मैक्सिमम 1 साल के लिए दी जा सकती है, ठीक है। और इस पॉलिसी में कोई प्री मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुड इवनिंग आप। सर। जी गुड इवनिंग आशुतोष जी, सर कैसे हैं? थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए सर। बढ़िया है सर, थोड़ा सा हाँ जल्दी से करता हूँ सर, बिल्कुल स्टार्ट ही किया है। मैं वेट कर रहा था, मैं कि शायद कुछ लोग पुराने लोग भी में ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहता। ये स्पेशल प्लान है सर, कैंसर प्लान है, देखिए नजर आ रहा होगा, कैंसर केयर गोल्ड के नाम से ये प्लान है। और जी इस प्लान की स्पेशलिटी है, जिसको ऑलरेडी कैंसर है उनको ही ये प्लान दिया जा सकता है। लेकिन कैंसर की स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। इन दोनों स्टेजेस में से कोई भी स्टेज में है तो हम ये प्लान दे सकते हैं। लेकिन अगर स्टेजेस बढ़ गई हैं, स्टेज 3 या स्टेज 4 हो गया है, तो हम ये प्लान नहीं दे सकते। क्लियर है? इसकी एज ऑफ एंट्री है 5 महीने से लेके 65 साल तक, और इसमें किसी भी तरह का कोई मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है।
अभी तक सर इतना ही स्टार्ट किया है हमने सर सिर्फ। मतलब इसमें जिसको कैंसर रहेगा उन्हीं को देना है, बिना कैंसर हाँ, वाले को नहीं दे ओनली सकता? ओनली कैंसर वालों के लिए ही सर प्लान है सर। एक अभी जी कल ही हमसे पूछ रहे थे, उनको उनके बच्चे को कैंसर का प्रॉब्लम है, माउथ हाँ कैंसर है, जी तो क्या प्लान उनको दिया जा सकता है सर? हाँ, दिया जा सकता है। आपको उनसे पूछना पड़ेगा वो एक तो जी उस जी। बच्चे की एज क्या है, और दूसरा उस बच्चे वो का जो कैंसर की स्टेज है वो कौन सी हम्म, स्टेज है। अच्छा कैंसर की स्टेज पहले पूछना पड़ेगा। हाँ सर, ये दोनों चीजें जरूरी है। 5 महीने से 65 के बीच में अगर वो बच्चा आता है तो पॉलिसी दी जाएगी। स्टेज 1 या स्टेज 2 होगी तो इसमें कोई पहले प्री मेडिकल चेकअप नहीं होगा। ओनली प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन शेयर करनी है, या तो कोई हॉस्पिटलाइज होंगे वो, या किसी डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट चल रहा होगा वो आपने शेयर करना है। उसके बेस पे ही पॉलिसी मिल जाएगी। पॉलिसी में 2 ही सम एश्योर्ड है, 3 लाख और 5 लाख। देखो आप ये चीज समझने की कोशिश करिएगा, जिस पर्सन को कैंसर हो जाएगा क्या उसको मार्केट में कोई पॉलिसी देगी? बहुत नहीं क्लियर सर। कट बताता हूँ, कोई नहीं देगी। दिस इज द ओनली कंपनी जो पॉलिसी दे रही है। तो अगर पॉलिसी दे रही है तो आप समझ सकते हैं कि रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्लेम का जो इसका प्रीमियम है वो भी थोड़ा सा हायर साइड होगा। समझा पा रहा हूँ अपनी बात? क्योंकि जब मार्केट में प्लान ही नहीं है और हम दे रहे हैं यस सर। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें चार्ज करेंगे, उसी के बेसिस पे ही प्लान मिलेगा। और इसकी कुछ कंडीशंस भी होंगी, बिना कंडीशन के तो प्लान नहीं मिलेगा। वो कंडीशंस क्या है वो आपको समझनी है अच्छे से। जैसे पहले कंडीशन है, यहाँ पर 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। पहले हम सेक्शन 1 की बात करेंगे। सम एश्योर्ड 2 ही मिलते हैं, एक 3 लाख का सम एश्योर्ड मिलेगा या 5 लाख का। सेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लमसम पैसा मिलता है। पॉलिसी के अंदर लमसम पैसा मिलेगा अगर उस पर्सन को सेकंड कैंसर डायग्नोस होता है या रिकरेंस शुरू होती है। व्हेन देयर इज ए रिकरेंस, मेटासिस एंड और ए सेकंड कैंसर। जो पहले कैंसर था उसके बाद कोई और सेकंड कैंसर होगा तो कंपनी 3 लाख की पॉलिसी में 1.5 लाख दे देगी और 5 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए दे देगी। अभी इसकी वेटिंग पीरियड में मैं इसके बाद बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको ये फीचर्स बता रहा हूँ कि पैसा ऐसा मिलेगा। यहाँ पर लमसम पैसा मिलेगा अगर सेक्शन 1 वाला ऑप्शन के अंदर उसको सेकंड कैंसर डायग्नोस होता है। पहले वाले पे नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, उसके अलावा कोई कैंसर। नेक्स्ट सेक्शन 2 इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई किसी भी तरह की कोई सर्जरी रिक्वायर्ड होती है तो पॉलिसी 3 लाख की होगी तो उसमें 1 लाख रुपए तक का सर्जरी ले सकते हैं। और अगर कोई 5 लाख की पॉलिसी है तो 1.5 लाख तक का सर्जरी का ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 3, इस सेक्शन के अंदर किसी भी तरह की कोई भी नॉन सर्जिकल चीजें हों, जैसे कि बुखार हो गया, लूज मोशन हो गए, किसी भी तरह की वजह से सिर्फ नॉर्मल ट्रीटमेंट चला हॉस्पिटल में, तो 3 लाख की पॉलिसी में 50,000 रुपए तक का आप इंडेमनिटी कवर ले सकते हैं और 5 लाख की पॉलिसी में 1 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इस तरह से करके 3 लाख और 5 लाख का टोटल कवरेज कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ तक क्लियर है? ये तीनों सेक्शन आपको समझ में आए? ये सेक्शन किस तरह से काम करेंगे? इसी तीनों सेक्शन के अकॉर्डिंग ही पॉलिसी में कुछ वेटिंग पीरियड है, उस पे भी आता हूँ, वो भी बताता हूँ। पहले इसकी दो 3-4 चीजें वो समझ लीजिए कि रूम रेंट आईसीयू में कोई भी लिमिट नहीं है। सर्जन, एनेस्थेसिस्ट या ब्लड ऑक्सीजन वगैरह में जो भी एक्सपेंसेस होगा एज पर सम एश्योर्ड जो टेबल में दिखाया गया है इतने अमाउंट तक आप यूज कर सकते हैं। सेक्शन 2 या सेक्शन 3 के केसेस में, सेक्शन 2 में कुछ वेटिंग पीरियड लगेंगे वो भी बता देता हूँ। जैसे कि पहले 2 साल स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गायनी इश्यूज के पहले 2 साल तक कवर नहीं होगा। और पहले 30 दिन वेटिंग पीरियड रहेगा किसी भी नॉर्मल डिसीज के लिए, जो हमारा सभी पॉलिसीज के अंदर होता है। एट लास्ट अगर किसी को कोई और पुरानी डिसीज है कैंसर को छोड़ के, जैसे कि अपना बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, तो उसका 4 साल वेटिंग पीरियड लगेगा। पहले वाले ऑप्शन का भी वेटिंग पीरियड बता देता हूँ। जो ये लमसम बेनिफिट है जिसमें मिलेगा, इसमें 30 महीने का वेटिंग पीरियड है। इट मीन्स 2.5 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर इन बिटवीन 2.5 साल के बाद किसी को भी सेकंड कैंसर डिटेक्ट होता है तो कंपनी ये लमसम पैसा प्रोवाइड कर देती है जो सम एश्योर्ड आपने चूज किया हुआ है। ठीक है, अभी इसको दोबारा यहाँ से रिवाइज कर लेंगे। पहले एक बार नीचे चलते हैं, वो चीजें समझा देता हूँ। रूम रेंट आईसीयू मैंने बताया कोई लिमिट नहीं है। इमरजेंसी एम्बुलेंस 1500 रुपए मिलता है और मैक्सिमम 2000 रुपए तक का एम्बुलेंस का खर्चा और यूज कर सकते हैं। और प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिन और 60 दिन तक का पॉलिसी के अंदर कवर होता है।
ये पीपीटी तो नजर आ रही है ना सबको, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। क्लियरिटी वाइज कोई बड़ा करना है छोटा करना है तो हम लोग कर सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज क्लियरली लिखा हुआ है, ये कवर्ड रहेगा पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन 61 से 65 की एज में पॉलिसी लेगा तो 10% कोपेमेंट लगेगा सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के केसेस में। पहले वाले में तो लमसम पैसा मिल जाएगा, उसमें कोई कोपेमेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन 2 और सेक्शन 3 या तो सर्जरी होगी या नॉन सर्जरी का ट्रीटमेंट लेंगे तो जो भी क्लेम आएगा उसका 10% आपको बियर करना पड़ेगा। कंपनी 90% कैशलेस करेगी। अब आ गए वेटिंग पीरियड के ऊपर, जो मैंने पहले बताया सेक्शन 1 के लिए वेटिंग पीरियड है, ट्रीटमेंट मस्ट हैव कमेंस्ड ओनली आफ्टर वेटिंग पीरियड फॉर एन एडमिसिबल क्लेम अंडर दिस सेक्शन। जो स्पेसिफिक कैंसर के लिए अगर कोई क्लेम आएगा सेकंड कैंसर के लिए या रिकरेंस या जो ऑलरेडी कैंसर चल रहा है उसके लिए, तो 30 महीने के बाद कंपनी कवर करेगी, इससे पहले कवर नहीं करेगी वो लमसम पैसे देने के लिए। और सेक्शन 2 और 3 के अंदर नॉर्मली 3 वेटिंग पीरियड जो मैंने अभी आपको बताया, पहले 30 दिन वेटिंग पीरियड रहेगा, 24 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा स्पेसिफिक डिसीज के लिए, और 48 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा 4 साल ऑलरेडी कोई और पुरानी बीमारी है जैसे बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड एटसेट्रा, ऐसा कुछ भी है तो। यहाँ तक क्लियर है? किसी को, आशुतोष जी, साहू जी, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? क्योंकि ये स्पेशल पॉलिसी है तो इसको जो चीजें इसमें दी गई है उसको आपको समझना जरूरी है। सर ये स्टेज 1 स्टेज 2 थोड़ा सा फिर से मतलब करिए ना। हाँ, स्टेज 1 स्टेज 2 पे बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर आ गए, ये देखिए यहाँ लिखा है हु कैन अवेल दिस इंश्योरेंस, 5 महीने से 65 साल तक, और स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के लोग ही ये, और जिनको ऑलरेडी डायग्नोस है कैंसर, वो लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। ये बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट है इस प्लान को लेने के लिए। ठीक है आशुतोष जी, दिलीप जी, जी ओके, आगे बढ़ते हैं। जी सर। 3 लाख 5 लाख का सम एश्योर्ड मिलेगा, और सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। सेक्शन 1 में लमसम व्हेन देयर इज ए रिकरेंस। रिकरेंस मतलब होता है कि आपका जो ऑलरेडी कैंसर चल रहा है वो बड़े लेवल पे हो जाए, स्टेज चेंज हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, और उसका कोई सर्जरी वगैरह या कुछ कराने की जरूरत पड़ जाए, तो उस केस में, या सेकंड कैंसर डायग्नोज होता है उस केस में आपको 30 महीने के बाद ये पैसा पॉलिसी से ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। 2.5 साल के बाद, 2.5 साल से पहले नहीं मिलेगा, ये वेटिंग पीरियड रहेगा। और सेक्शन 2, हाँ जी कुछ कह रहे हैं? ट्रीटमेंट चलता रहेगा, उनकी मन से 2 आई है तो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ, अगर 30 महीने के बाद कोई बड़ी इमरजेंसी आई है या सेकंड कैंसर डायग्नोस हुआ है, उस केस में कैंसर के लिए ये पैसा आपको लमसम मिलेगा, ओनली फॉर कैंसर। ओके, ठीक है, ये आप ले सकते हैं, ये इनबिल्ट फीचर है, और पॉलिसी 1 साल के लिए अवेलेबल है, 1 साल से ज्यादा नहीं ले सकते। और ये पायलट प्रोजेक्ट है। देखो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ पायलट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। कंपनी ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, स्टार कैंसर केयर गोल्ड पायलट प्रोडक्ट। वैसे तो काफी टाइम से पॉलिसी इशू हो रखी है 2017 से, लेकिन ये देखो टाइम लिखा हुआ है इसका ड्यूरेशन 24 अक्टूबर 2017 से 23 अक्टूबर 2022 तक कंपनी ने पायलट प्रोडक्ट की तरह इसको रन किया है। अब ये कोई कंपल्सन नहीं है कि 2022 के बाद कंपनी इसको कंटिन्यू करे या नहीं करे, वो कंपनी की खुद के राइट्स हैं, खुद की चॉइस है। तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि पॉलिसी लेने के बाद लाइफ लॉन्ग रिन्यू होगी, दैट इज नॉट नेसेसरी। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो पायलट प्रोजेक्ट्स कंपनी के हाथ में होते हैं, कब चलाना है कब बंद करना। अगर कंपनी को ऐसा लगेगा 2022 के बाद कि इसको कंटिन्यू करना ओके है तो फर्दर इसकी एक्सटेंशन कर सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है लाइफ लॉन्ग चलेगा ये प्लान। ठीक है, अब इसके कुछ एक्सक्लूजन समझ लेते हैं जो आने चाहिए, पता होने चाहिए। जिनको ऑलरेडी कैंसर है उनको इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए या कोई एलिमेंट के लिए, कोई सर्जरी के लिए इनिशियली कोई पैसा इसमें से नहीं मिलता है।
दैट इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, मान लीजिए किसी को हमने पॉलिसी दे दी जिनको ऑलरेडी फर्स्ट स्टेज कैंसर है और 5 लाख का पॉलिसी दे दिया। पॉलिसी के 30 दिन के बाद वो कहते हैं कि मुझे कैंसर के लिए कोई ट्रीटमेंट करवाना है, डॉक्टर को दिखाना है, कोई सर्जरी करवानी है, कीमोथेरेपी करवानी है, तो विद इन 30 मंथ्स हम लोग कैंसर के लिए कोई ट्रीटमेंट इस पॉलिसी के थ्रू प्रोवाइड नहीं करते हैं, स्पेसिफिकली कैंसर के लिए। मैं समझा पा रहा हूं आपको अपनी बात? सर मीन्स कि अगर किसी को कैंसर है उसने पॉलिसी ली 2.5 साल तक उसका इलाज नहीं हम करवा पाएंगे इसमें? हाँ सर, बिल्कुल ठीक समझे आप। ठीक है जी। ठीक है, हाँ जी। ये समझाने का पर्पस सिर्फ इसीलिए है ताकि पॉलिसी लेते ही लोग शुरू हो जाएंगे क्लेम के लिए आपसे बात करने के लिए। तो सर एक चीज और थी। हाँ, तो ये 2022 तक का कंपनी बोल रही है, 20 चल रहा है, 2.5 साल के बाद क्लेम लेना है। हाँ, 2 साल तो रह ही गए इसके पैसे ही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन ये कंडीशन है सर, आगे चलेगी नहीं चलेगी कह नहीं सकते, लेकिन चल भी सकती है, आपकी नॉलेज के लिए हाँ बता जी। रहा हूँ। आप ये देखिए ना, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना जिसको कैंसर है उसको कैंसर से रिलेटेड ही जरूरत पड़ेगी। कई बार ऐसी भी तो कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, फीवर हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, या कोई छोटी मोटी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो एटलीस्ट वो चीजें तो कवर हो जाएंगी। मतलब कैंसर के अलावा जो और कोई भी बीमारी होती है वो भी इसमें कवर है? हाँ, और बीमारियों में कवर है, लेकिन उसके जैसे लिए कोरोना हो गया, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के लिए एप्लीकेबल है, या बोल सकते हैं 50% उस सम एश्योर्ड के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कोविड-19 हो गई, कोरोना हो गया, उसके लिए भी सर हाँ, सब कवर में होगी? काम करेगा सर, बिल्कुल काम करेगा 30 दिन के बाद ही। ठीक है, अब इसके अलावा और एक्सक्लूजन देख लेते हैं ऊपर के, कि जैसे डेंटल ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, उसमें पॉलिसी काम नहीं करेगी। कोई कॉन्जेनाइटल एक्सटर्नल कंडीशंस हो गई, डिफेक्ट्स, एनॉमलिटीज हो गई, इट मींस कि बाय बर्थ कोई डिसीज है वो कंपनी पॉलिसी में कवर नहीं होती, डेंटल ट्रीटमेंट कवर नहीं होते हैं पॉलिसी के अंदर, और किसी भी तरह का कन्वलेसेंस, साइकेट्रिक, मेंटल और सेल्फ इंजरी पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होती। किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेशन, कोई ड्रग्स वगैरह लेता है, अल्कोहल लेता है, स्मोकिंग या टोबैको की वजह से कोई बड़ा क्लेम आता है, तो ये कवर नहीं होगा। ये बेसिक एक्सक्लूजन्स हैं जो हमारी सभी पॉलिसीज के अंदर होते हैं। सबसे पहला वाला जो अलग होता है वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि पॉलिसी देते ही कैंसर के लिए ट्रीटमेंट पहले 2.5 साल नहीं मिलेगा, 30 मंथ्स नहीं मिलेगा। बाकी सारे फीचर्स वो हैं जो हम लोग सभी को बताते हैं। ये स्पेसिफिकली कोई अलग से बड़ी डिसीजेज है उनको हम लोग सर कवर। जैसे कि कैंसर में अक्सर लोग कीमोथेरेपी कराने जाते हैं या करवाते हैं हाँ, सर, तो उसमें सर इसका कोई लाभ उनको नहीं मिलेगा पहले 30 2.5 साल साल, तक? पहले 30 महीने नहीं मतलब 2.5 मिलेगा। साल निकालने के बाद सर वो करवा सकते हैं ना, उसका तो लाभ हाँ, मिलेगा ना करवा फिर सकते उनको? हैं सर। तो उसका फिर पैसा उनको वापस होगा या हाँ वहां पर जाके करवा सकते हैं ना? सर, इस कैंसर के केसेस में ना स्टेजेस अपग्रेडेड हो जाती हैं या मल्टीपल कैंसर डायग्नोसिस हो जाते हैं। अगर पहले कैंसर जो चल रहा था उसकी स्टेज बढ़ जाए, 3rd या 4th में आ जाए 2.5 साल के बाद पॉलिसी लेने के, तो भी आपको लमसम पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग डिसीज है, कोई बीपी है, शुगर है, डिस्क्लोज करी है, तो वो 4 साल के बाद कवर करेगी। जैसे सर इसने लिया और केसेस बिगड़ गए, मतलब मानते हैं कि पेशेंट ज्यादा 4 स्टेज में चला गया, 3rd स्टेज में चला गया, तो फिर उसके लिए क्या कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगी उसमें? क्या चीज नहीं मिल पाएगी? मतलब इसमें सर स्टेज फर्स्ट और सेकंड ही है ना, लेकिन अगर सर उसकी मतलब ज्यादा अगर हाँ, स्टेज कोई खराब हो 3rd या गया, 4th स्टेज में है 2.5 तो साल उसको के अंदर ही पॉलिसी उसकी, लेने का पर्पस नहीं रहेगा, ना तो हम उसको दे सकते, ना ही वो कोई क्लेम ले पाएगा। नहीं समझे सर, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि स्टेज सेकंड में है, बट हाँ, पॉलिसी लेते हैं और 2.5 साल के अंदर ही इनकी स्टेज काफी बढ़ जाती है, खराब हो जाता है, तो फिर उनको सर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा सर, उसको अपने आप ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। मतलब वो वेटिंग रहेगा ही, उसमें कुछ नहीं हो वो सकता है? वेटिंग तो फिक्स है सर, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के पास, लोग पूछेंगे, बोलेंगे,
तो आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्म रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में किसी के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे पास है, लेकिन उसकी ये कंडीशन है, अगर कुछ नहीं होने से होना अच्छा है तो लेके रख लेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। फ्री लुक पीरियड 30 डेज 15 डेज का नॉर्मल है, जैसे होता है वो सब चीजें हैं। ऑटोमेटिक एक्सपायरी वो 1 साल के लिए नॉर्मल पॉलिसी है, तो वो 1 साल के बाद एक्सपायर होगी, जो इसका टाइम है। टैक्स बेनिफिट में क्लेम कर सकते हैं। अब इसके कुछ स्पेसिफिक प्रीमियम के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रीमियम कितना महंगा है आप सभी को पता है। स्टार की एडवांटेज, कोई थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, फास्ट क्लेम है, किसी भी तरह की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये सब नॉर्मल प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। इसके प्रीमियम के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्रीमियम आएगा कितना। यहाँ पे ना 2 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग प्रीमियम क्लियरली मेंशन है, इसको आपने समझना है। पहली कैटेगरी है सेक्शन 1। अरे आवाज कम आ रही है। हाँ अब आ रही होगी सर, मैंने लीड छोड़ दी थी हाथ से। अब ठीक है। हाँ जी अब ठीक। जी, जैसे कि 5 महीने से 29 साल तक के लिए अलग प्रीमियम है विदाउट जीएसटी, और 65 साल तक हम पॉलिसी दे सकते हैं। मान लीजिए कोई 35 इयर्स का पर्सन है, उसको 3 लाख का पॉलिसी देना है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 17,800 रुपए, सभी को नजर आ रहा है। और 5 लाख के लिए बात करेंगे तो 27,900 रुपए, इसमें जीएसटी ऐड करना है सर। लेकिन ये ऑप्शन किस चीज के लिए है? सेक्शन 1। अगर आपको सेक्शन 2 और 3 भी ऐड करना है तो नीचे वाला प्रीमियम भी ऐड करना पड़ेगा। 35 साल की एज में जो बाकी का 1.5 लाख बचा, आप देख रहे हो ऊपर क्या लिखा है? 3 लाख और 5 लाख की पॉलिसी है सेक्शन 1 के लिए, और नीचे लिखा है प्रीमियम फॉर सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 पोस्ट क्लेम अंडर सेक्शन 1। जो उसका लमसम बेनिफिट लेने के बाद अगर आपको बाकी के अमाउंट का भी क्लेम चाहिए तो ये प्रीमियम भी ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जो 17,800 आ रहा था उस प्रीमियम में हम 12,650 रुपए और ऐड करेंगे, उसके बाद जीएसटी जोड़ेंगे, तो वो प्रीमियम कस्टमर को पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा महंगा प्रीमियम है। जैसे कि जोड़ लेते हैं एक बार, कैलकुलेटर होगा आप सभी के पास। ये बना 12,650 रुपए, 35 साल के लिए 3 लाख की हम बात कर रहे हैं, और 17,800 रुपए 30,450, इसमें 18% जीएसटी जोड़ूंगा तो प्रीमियम आएगा 35,931, 35,931 रुपए का प्रीमियम आएगा 3 लाख की पॉलिसी लेने के लिए। अगर यही पर्सन 5 लाख की लेगा तो करीबन 40-45 हजार की रेंज में प्रीमियम जाएगा। 27,900 और नीचे जोड़ लेते हैं 19,300 प्लस 18%, 55,696 रुपए। सर महीने में एक प्लान भी अगर हम लोग कैंसर प्लान बेचते हैं ना, तो आराम से 50-60 हजार रुपए, 30,000 35,000 रुपए प्रीमियम आराम से आएगा, चाहे कोई यंगर एज में हो चाहे कोई ओल्डर एज में हो। जितनी ज्यादा एज होगी प्रीमियम उतना महंगा आएगा, जितनी कम एज होगी प्रीमियम उतना सस्ता आएगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है आप सिर्फ सेक्शन 1 के लिए पॉलिसी ले लें लमसम बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसा भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट को भी ध्यान में रखना है तो दोनों का प्रीमियम ऐड करके बता दें। इट्स अप टू यू, बट आई विल रिकमेंड कि दोनों को जोड़ के ही बताना है। प्रीमियम देखने में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए एक बार। किसी को प्रीमियम निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? तो प्लान क्लियर नो है? सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? प्लीज है रेज योर क्लियर है हैंड्स। जी। ओके ओके है, छोटा सा प्लान है लेकिन थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करूं कि ये प्लान हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं।